नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में एक ऐसा टाइम आया। बीजेपी सांसद सुधांशु जी से एक ऐसा सवाल किया गया जिसमें पूछा गया कि यह चुनाव तय कर देगा कि असली हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन। इस सवाल का सुधांशु जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने अपने ही अंदाज में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को डिबेट में बहुत जलील कर दिया। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद बौखला जाते हैं और बीजेपी के चुनाव चिन्ह के बारे में अभद्र बातें करने लगते हैं। फिर क्या बीजेपी सांसद सुधांशु जी ने भी दिल्ली में बसे बांग्लादेशी रोहिंग्यों के बारे में बताते हुए संजय सिंह की जबरदस्त तरह से धुलाई की? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। क्या ये चुनाव तय कर देगा असली हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन? आपका समय अब शुरू। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव ये तय करेगा कि असली कौन नकली कौन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा है ना। एक हमारे यहाँ कहावत होती है, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन हित अनहित या जगत में जान परत सब हो, यानी थोड़े दिन के लिए ठीक होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है पता लग जाता है, और ये तो 10 साल का हो गई है आपदा। तो अब दिल्ली की जनता को भली भांति पता है दिल्ली के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो क्या है। एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी दुरानी पार्टी, एक नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलवेली पार्टी, हरकतों से बनी हुई पहली पार्टी। एक पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी, पुरानी शराब पुरानी बोतल में। ये पार्टी पुरानी शराब नई बोतल में, और नई बोतल में नई राजनीति है कि एक बोतल की वजह जो भारत की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर असलियत इस बात की है कि दिल्ली में ईमानदारी से काम कौन करेगा। एक और था जिस जमाने में जो वादा करते थे, जैसे अभी देखिए सिसोदिया जी थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम में थे, ऐसा आपको उचित उदाहरण अपनी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा। उसी आरोप में सिसोदिया जी जेल गए तो वो डिप्टी सीएम पद से क्या कर देंगे, और केजरीवाल जी उसी आरोप में जेल जाएंगे तो सीएम पद से छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, दो सीएम और डिप्टी सीएम पे अलग अलग रूल कैसे हो गए? अब मैं उन बातों को दोबारा नहीं कहना चाहता। ये जो पहले कहते थे, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर आते थे और दिल्ली की जनता को लगता शायद ये कुछ नया करेंगे, पर अब दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया, जिसे अगर एक पंक्ति में कहूं, क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देख के कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। मेरा ये है कि क्या ये चुनाव ये तय कर देगा कौन सबसे बड़ा राम भक्त और कौन रावण। देखिए, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू धर्म का ठेका कहाँ निकला है। इनको एलवन एलाट हुआ है बीजेपी वालों को। भाई, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म क्या कहता है? रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म क्या कहता है? जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये लोग कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, आपस में लोगों को झगड़ा कराना है। इनकी पार्टी का नाम बदल के मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया है। इन्होंने क्या किया है? पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। तो इन्होंने पूरे देश में झगड़ा लड़ाई इस प्रकार का माहौल कर रखा। और मैं इनसे कहता हूँ कि इनको किसने मना किया भाई? 22 राज्यों में आपकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक जगह पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि कर दी। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप 22 राज्यों में कर दीजिए ना। आप 22 राज्यों में कर दीजिए। आपको किसने रोका है? आपको हमने रोका तो है नहीं। दूसरी बात, अभी बार बार ये शराब पे बोलते हैं। अब मैं इनके एक नेता का बयान लेके आया हूँ, आंध्र प्रदेश के, ये इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सोमू जी। ये कह रहे हैं 50 रुपए में शराब की बोतल मिलेगी। शीश महल खत्म कर दे, समय अब शुरू। देखिए, 27 साल का वनवास बिल्कुल पूरी तरह खत्म होगा। ये मारीच बनकर कोई भी आने की कोशिश करे, वो उसमें बाधा नहीं बन पाएगा। और अभी जो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को कमल खतरनाक नजर आता हो, वो कमल जो भगवान शंकर में है, वो कमल जो भगवान बुद्ध मणिपद्म कहा जाता है, जो वो कमल जिसमें भगवान महावीर उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले चले, वो कमल सबसे चले। वो कमल हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास नॉलेज आए, तो माता सरस्वती की कृपा रहे,
हम सब चाहते हैं ना सबके पास प्रॉस्पेरिटी आए, तो माता लक्ष्मी की कृपा रहे। सरस्वती जी भी कमल पे विराजती है और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती है। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है ये देश आगे बढ़ता रहेगा। मगर मैं इनके चुनाव चिन्ह का अपमान नहीं करता। झाड़ू भी हमें सिखाती है। झाड़ू क्या सिखाती है? झाड़ू की एक कीमत अलग कर दीजिए, तोड़िए फट से टूट जाएगी, और अगर जोड़ के रखिए तो नहीं टूटेगी। यानी झाड़ू सिखाती है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। सही बात है। और दूसरा ये सिखाता है कि कमल तो अपने आप खिलता है, भगवान झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत नहीं है। और आप देखिएगा कोई भरोसा नहीं है। पहले एक दूसरे के साथ थे, आज एक दूसरे के खिलाफ है, और फिर अगर जरूरत पड़ गई तो फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कांग्रेस इनका रिश्ता जानते क्या है? मिलो न तुमको हम चुराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। इन चुनावों में आप पर भारी पड़ रहा है। देखिए, मैं इनके कमल चुनाव निशान पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल कीचड़ में डूब चुके हैं। मान्यवर, आप किन सिद्धांतों, किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम दोगुना करने का वादा किया, झूठ बोला। इन्होंने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, झूठ बोला। अग्निवीर योजना लाके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कह रहे 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बाबूजी से पूछेगा बाबूजी क्या करते हैं, बोले हम तो नौकरी करते। बिटवा क्या कर रहे? बिटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। हमारे मतलब बात को मत सिखा चल। इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भतीजे जैसा, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। और हमारे घर का किसान का बेटा वो 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करेगा। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बीजेपी के सांसदों को बनाइए, आप उनको भी शामिल कीजिए, उनको भी 4 साल की नौकरी दीजिए। देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और हमारे किसान का बेटा नौकरी मांगने जाएगा, पटना में लाठी खाएगा, लखनऊ में लाठी खाएगा, दिल्ली में लाठी खाएगा। आप हर जगह नौजवानों को टारगेट कर करके मार रहे हैं। एक वादा इनकी पार्टी का बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। हाँ, एक ही काम किया, दिन रात अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने का काम किया। हिंदुस्तान से लेके बांग्लादेश तक समय समाप्त। अब राउंड 3 की शुरुआत कर लेते हैं। राउंड 3 का जो सवाल सुधांशु जी आपसे मैं पूछने जा रही हूँ वो ये, राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या किसकी देश? समय आप शुरू। ये तो आपने बड़ा अच्छा और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए। मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूँ। 2006 में कांग्रेस के गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी सदन के पटल पे पूछ चुके हैं कि देश में 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए। सेकेंड पॉइंट, 2006 में असम के राज्यपाल ने यह कहा है कि 5000 बांग्लादेशी हर दिन भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, IMDT एक्ट था, आपको शायद पता हो। IMDT एक्ट ऐसा खतरनाक एक्ट कांग्रेस ने बनाया था कि अगर कोई घुसपैठिया आ गया है तो वो घुसपैठिया है ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं को भारत का नागरिक साबित करे। इसके खिलाफ हमारे नेता रिक्वेस्ट करते समय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, दिस अमाउंट एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर जानते क्या वो जो लोग कहते हैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए। भारत का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण नहीं। एक गांव आधा बांग्लादेश में और आधा भारत में था। हमने पहले उसका निर्धारण 2014 में किया, उसके बाद वहां फेंसिंग शुरू की है। पाकिस्तान की बाउंड्री की तरह 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है। अब अंदर आने के लिए रास्ता बंद हो गया है। जो अंदर है जब उनका चिन्हित करने की बात आती है तो इस दिल्ली में शाहीन बाग हो जाता है। और यही इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आके कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। और इनका वही वाला विधायक जिनका की बेटा भी फटफटिया चलाते हुए पकड़ा गया था, वो अमानतुल्लाह खां के शाहीन बाग के साथ आज खड़े होते हैं। तो पूरे देश को पता है कि कौन घुसपैठियों के साथ है, कौन घुसपैठियों के खिलाफ है। तो एक लाइन बोलता हूँ, ये शब्दशः किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए करता।